हेलो गाइस, आई एम गुलाबशाह और हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की इकोनॉमिक्स। और हमारा जो चैप्टर है वो है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी पार्ट 2। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है गाइस, मैं ये आपको बता चुकी हूँ। इसमें हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है सैंक्शंस, बैरियर। हमारी जो गवर्नमेंट है या किसी भी देश की गवर्नमेंट जो है, जहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, ये सब जो है, उन पर कुछ बैरियर, कुछ सेंसर्स लगाए जाते हैं। ठीक है गाइस, तो उसको ही हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है गाइस, फैक्टर्स क्या है इसके? हमारे पॉजिटिव फैक्टर्स थे हमारे। ग्रेटर कंपटीशन था हमारा, पॉजिटिव थे हमारे। ग्रेटर कंपटीशन था पहले तो इसका, जो इसमें अमंग प्रोड्यूसर एडवांटेज तो कंज्यूमर में क्या था? एडवांटेज दी गई कंज्यूमर को, कंज्यूमर। ठीक है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की, लोगों के पास मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज आई। एमएनसी के आने से, आईटी बेस्ड कंपनीज के आने से हमारे देश की जो जॉब अपॉर्चुनिटी थी वो बढ़ गई। लोकल कंपनीज प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स, जो लोकल कंपनीज थी, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। लोकल कंपनीज प्रोवाइड प्रोड्यूसर्स रॉ मटेरियल, कच्चा माल, जैसे कि एग्रीकल्चर है, वहां से क्या आता है? हमारा गेहूं आता है, वो कच्चा माल ही तो होता है। उसके बाद में उसका फ्लोर बनता है, उसके बाद में वो किसी भी फॉर्म में हम यूज करते हैं, ब्रेड बनाए, रोटी बनाए, या कुछ भी बना सकते हैं। मतलब वैसे ही चावल है, वो हमारा रॉ मटेरियल होता है। उसके बाद वो उस पे जाता है, फैक्ट्रीज में जाता है, उसकी मूंजी निकाली जाती है, उसके बाद वो खाने में यूज होता है, जिस भी तरीके से जो यूज करना चाहे। ठीक है, लोकल इंडियन एमएनसी के बेनिफिट क्या थे हमारे? थ्रू इन्वेस्टमेंट इन नेवर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड, ग्रोथ ऑफ सर्विस इंडस्ट्रीज। हमारी जो सर्विस इंडस्ट्रीज थी ना, उनका ग्रोथ हुआ। जो हमारी सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज थी, उनका ग्रोथ बढ़ा। तो ये हमारे बेनिफिट थे ग्लोबलाइजेशन के। ठीक है, और नेगेटिव के, जो हमारे नेगेटिव थे वो क्या थे? ठीक है, नेगेटिव क्या थे इसके? स्मॉल प्रोडक्शन, अनएबल टू compete। स्मॉल प्रोडक्शन था, जो कि अनएबल टू compete था हमारा। ठीक है, और उसके बाद हमारा रिप्लेसिंग परमानेंट फैक्ट्री जॉब, जो हमारा परमानेंट फैक्ट्री जॉब था वो रिप्लेस हुआ। परमानेंट फैक्ट्री जॉब हमारा रिप्लेस हुआ। ठीक है, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इंटेंसिव, कैपिटल एंड लेस लेबर ऑब्जर्वेशन। जब मशीनें आ गई तो लेस लेबर ऑब्जर्वेशन होने लगा, ऑब्जर्वेशन होने लगा, क्योंकि ज्यादातर उस आज के टाइम में काम तो मशीनों से होता है। चीप इम्पोर्टेड आइटम। इसको आप नेगेटिव के रूप में भी लिख सकते हैं, चैलेंज के रूप में भी लिख सकते हैं, मतलब डिसएडवांटेज के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जो मैंने पॉजिटिव बनाए बताए हैं वो बेनिफिट्स के रूप में आप लोग यूज कर सकते हैं।
People with education skill, लोग अधिक स्किल हुए, लेकिन जो अनस्किल्ड वर्कर थे उनके पास कोई जॉब ही नहीं थी। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, बेनिफिट शेयर बेटर, अच्छा बेनिफिट हमें मिला। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लोअर लेबर लॉज फॉर सपोर्ट टू स्मॉल प्रोड्यूसर टू मेक देम ग्लोबली कम्पिटिटिव, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर, नेगोशिएशन फॉर फेयर डब्ल्यूटीओ रूल्स। ठीक है गाइस, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, अगर आपको इसमें कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट करें, बताएं आपको कैसा लगा। वैसे तो अगर मैंने सब चीज़ आपको बता दी है, लेकिन अगर आप लोग क्लास लेते हैं, ट्यूशन लेते हैं, तो हम लोग पीडीएफ फॉर्म में भी आपको वैसे भी नोट्स बनवाएंगे इजी वे में, बुकिश लैंग्वेज से अलग, जो आपको अच्छे से समझ में आ सके। हमारे यहाँ हम लोग डाउट सेशन भी क्लियर कराते हैं। अगर आप लोगों को डाउट है कुछ भी, तो हफ्ते में एक दिन डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। अगर फिफ्थ से लेकर 12th तक आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, आप नीचे कैप्शन में हमारी अकेडमी का नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं। यदि आप लोग उर्दू में इंटरेस्टेड हैं, माइनर कुरान शरीफ में पढ़ना लिखना, तो आप लोग हम लोग वो भी कराते हैं, एसएससी सीजीएल वगैरह की भी तैयारी कराते हैं। ठीक है गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।